ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामान्य है जिनका, चंदन से है दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनो सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, वसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ्य समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ्य पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ्य समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी अतिशयकारी बंदाजी के अजितनाथ भगवान की, परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। उत्तम आकिंचन धर्म की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। 170 समोषण महाविधान की जय। पूज्य मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, एक हाइको के माध्यम से आप सबके सामने आकिंचन धर्म को रखना चाहते हैं। आकिंचन धर्म सरल नहीं है, सहज नहीं है। आकिंचन वो निर्मोह निस्संग औ निर्द्वंद जो, बस इतना ही आकिंचन धर्म का सार है कि जो निर्मोह होता है, जिसको किसी से भी मोह नहीं होता, यहाँ तक कि अपने शरीर के प्रति भी मोह नहीं करता। और अंतरंग में जो उठने वाले अंतरंग परिग्रह हैं, राग देश मोह, इनसे जो निर्द्वंद हो जाता है, राग देश मोह से ऊपर उठ जाता है, उसका आकिंचन धर्म होता है। ऐसे आकिंचन धर्म को पालन करने वाले महामुनिराज बहुत दुर्लभ होते हैं। हमारे आचार्य भगवंत, उनका एक संस्मरण पढ़ने में आया। जब आचार्य भगवंत बुंदेलखंड की धरा पर आए, कटनी नगर में, और कटनी में आचार्य भगवंत का स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया। निकट में ही कुंडलपुर क्षेत्र था। जैसे ही थोड़े से आचार्य भगवंत स्वस्थ हुए और उन्होंने विचार किया कि शहर में रहना ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ का वातावरण
प्रदूषण आदि बहुत रहता है, निर्विकल्प होकर के साधना नहीं होती। और विचार कर लिया विहार करने का, और जैसे ही विहार करने लगे तो जो क्षुल्लक महाराज थे समय सागर जी, उनके लिए बुखार आ गया, मलेरिया हो गया। तब आचार्य भगवंत ने विहार किया, उनको वहीं पर छोड़ दिया और क्षुल्लक योग सागर जी, नियम सागर, इनको साथ में लेकर के और कुंडलपुर विहार करते हुए पहुंच गए। कुंडलपुर पहुंच करके वहाँ की वंदना आदि की और कुछ दिन वहीं पर उन्होंने निकाले और विचार बना लिया कि चातुर्मास तो यही बड़े बाबा के चरणों में करना है। पहला चतुर्मास था वो। लेकिन वहाँ के लोगों ने आचार्य भगवंत से कहा कि यहाँ तो कोई चतुर्मास आज तक किसी ने किया नहीं है, और आप यहाँ चतुर्मास करने का विचार बना रहे हो। यहाँ पर आए दिन सांप और बिच्छू आदि निकलते रहते हैं, आप यहाँ चतुर्मास ना करके कोई शहर में चतुर्मास करो। तो आचार्य भगवंत कहते हैं, हाँ हाँ तुम ठीक कह रहे हो, अभी अभी 2 सर्प यहाँ पर कीड़ा कर रहे थे, हमने उनको देखा। लेकिन हम तो निर्मोही हैं, हमारे पास कुछ है नहीं, और हमारा शरीर के प्रति भी ममत्व नहीं है। हम तो साधु हैं, और हम लोगों के लिए तो वैसे ही जंगल आदि में चतुर्मास करने के लिए कहा है, चूंकि ये पंचम काल है, हीन सनन है, तो कुछ ऐसे स्थान चुन लिए जाते हैं जहाँ हमारी साधना हो। वो पशु पक्षी जंतु आदि अपने स्थान पर रहते हैं, उन्हें हमसे क्या लेना, और उनको हमें उनसे क्या लेना। वो अपने में हैं, हम अपने में हैं, हम तो यहीं पर चातुर्मास करेंगे। और विचार बना लिया। लेकिन कटनी में क्षुल्लक जी महाराज को छोड़ करके आए थे, उनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हो गया, और स्थिति ऐसी हुई कि उनका जो बीपी था वह बहुत डाउन हो गया, 80 से 40 के आसपास वह आ गया, और स्थिति ऐसी बन गई कि वह मूर्छित जैसे हो गए। और वहाँ के जो जगन मोहन लाल जी पंडित जी थे, उन्होंने उन क्षुल्लक महाराज से कहा कि आपकी स्थिति ठीक नहीं है, ऐसी स्थिति में कहीं अगर कुछ हो गया तो आपके विचार क्या हैं। तो क्षुल्लक महाराज ने कहा कि हमें क्या होगा, हम तो अब सब कुछ छोड़ करके आए हैं, जो होगा सो होगा, हम तो सल्लेखना धारण कर लेंगे। तब सब सल्लेखना की बात आने लगी, तो अब इनकी सल्लेखना कराएगा कौन। अभी समय है चातुर्मास में, और क्यों ना आचार्य भगवंत को वापस कटनी लाया जाए। और पत्र लिख दिया, पंडित ने अपनी भावना रख दी और अपने बेटे को पत्र लेकर के भेज दिया। और आचार्य श्री ने वह पत्र पढ़ा और पत्र पढ़ करके कहा कि पंडित जी से कहना, पंडित जी आगम के ज्ञाता हैं,
अनुभवी हैं, और अगर कुछ ऐसा होता है तो वही उनकी संलेखना करा दें। मुझे वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरी बहुत सारी मर्यादाएं होती हैं। जब आचार्य भगवंत को ऐसा अपने शिष्य के प्रति निर्मोह देखा तो पंडित जी का बेटा बोलता है कि महाराज, आप बहुत कठोर हैं, आपको अभी चलना चाहिए और अभी विहार करके, क्योंकि वह उनकी कब संलेखना क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं, स्थिति ठीक नहीं है। वह आपके शिष्य हैं और साथ साथ में आपके भाई भी हैं। इन्होंने इस प्रकार से जोश में आकर के और आचार्य जी से कह दिया। आचार्य जी सब समझ रहे थे, गंभीरता पूर्वक सब सुना और कहा, तुम डायरेक्ट बोल रहे हो और पत्र में तुम्हारे पिताजी ने इनडायरेक्ट बोला है। आपकी भाषा और उनकी भाषा में अंतर है, मैं समझता हूँ। कह देना जाओ पंडित जी से, मेरा आशीर्वाद है, मैं यहीं से निर्देश दे रहा हूँ उनको क्या करना है, और आप उनकी अगर स्थिति ऐसी बन जाए तो संलेखना करा देना। जब देखा आचार्य भगवंत किसी प्रकार से, क्योंकि इनके अंदर तो आकिंचन धर्म है, इनको ना तो अपने कोई पूर्व का रिश्ता और ना ही वर्तमान में, कह देना कि आचार्यों की एक सीमा होती है, हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। और उनके लिए पंडित जी को आशीर्वाद कहना और छुल्लक जी को आशीर्वाद कह देना। और जैसे ही आशीर्वाद आचार्य भगवंत का पहुंचा, और एक वैद्य जी थे और वैद्य जी का वहाँ पर इलाज हुआ, और उन छुल्लक जी को मकरद ध्वज नाखूनों में लगाया गया और अरहर की दाल का आटा उनके शरीर पर मालिश की, तो उनका बीपी आगे बढ़ करके सुधार की ओर हो गया। और कुछ ही दिन में आगे जाकर के छुल्लक जी स्वस्थ हो गए। और आज वही महाश्रमण निर्यापक के रूप में महान धर्म की प्रभावना करते हुए सागर में चातुर्मास कर रहे हैं। बंधाजी वालों के लिए भी उनका परम सौभाग्य मिला है। हमारी तो भावना है कि एक दिन ऐसे महाश्रमण निर्यापक महाराज का और आचार्य भगवंत का इस बंधाजी में चातुर्मास जब ठीक हो गए, तब आचार्य भगवंत के पास आकर के पंडित जी के लड़के उन्होंने पूछा कि महाराज आप क्यों नहीं गए? तो आचार्य भगवंत ने कहा कि देखो अभी वह नए नए छुल्लक हैं, युवा हैं, और मान लो ऐसी स्थिति में मैं पहुंच गया वहां पर और उनको कोई अंदर से मोह जागृत हो जाता तो उनकी संलेखना बिगड़ जाती। कितनी अंदर की सोच है, इसलिए मैं नहीं गया। ऐसा यह जो आज का आकिंचन धर्म है, ये जहां पर किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं है, उसका ही आकिंचन धर्म होता है। और जो निरंतर आकिंचन धर्म की भावना भाते रहते हैं, अहमिखो खलु शुद्धो, मैं एक हूं, एक शुद्ध बुद्ध भाव स्वरूप आत्म तत्व। खलु शुद्धो, मैं निश्चय से शुद्ध हूं। दंसर्णाणमयो सदा रूपी, मैं दर्शन ज्ञान स्वभावी हूँ और अरूपी हूँ। अहमिक्को खलु शुद्धो दंसर्णाणमयो सदा रूपी, नवियथ मच्च किंच भी अन्नम परमाणु मित्तम पी।
परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है, और आत्मा के साथ बंधे हुए द्रव्य कर्म भाव कर्म ये भी मेरे नहीं हैं। ऐसी भावना को लेकर के जो श्रवण चलते हैं, शास्त्रों में एक घटना कथा आती है। एक परिवार से एक युवा वैराग्य को प्राप्त हो गया और जाकर के दिगंबर मुद्रा को धारण कर लिया और जाकर के एकांत में अपनी साधना करने में वह लीन रहते, किसी से कुछ लेना देना नहीं, कोई भी, ना मैं किसी का ना कोई हमारा। और एक दिन परिवार वालों ने सोचा कि जाकर के वह जंगल में साधना करते हैं, चल कर के उनकी वंदना करना चाहिए। और पहुंच जाते हैं जंगल में और उनकी वंदना करते हैं, माँ बहन आदि आदि। तब वह वंदना करने के बाद उनसे ना कुछ पूछा ना कुछ कहा, मौन धारण कर ले। जब वंदना करके वह परिवार जाने लगा तो महाराज से पूछ लिया कि इस रास्ते से हम जा रहे हैं, इस रास्ते में कोई खतरा तो नहीं है, चोर लुटेरे तो नहीं है? महाराज ने कुछ भी नहीं कहा। महाराज को सब कुछ अवगत था उस जंगल का, कि इस जंगल में कौन कौन रहते हैं। और आगे जाकर के उस परिवार को डाकुओं ने पकड़ लिया और उनके जो भी धन था छीन लिया। तब उसकी माँ, जो उन मुनिराज के पूर्व ग्रस्त जीवन की माँ थी, वह एकाएक उसके मुख से निकल गया कि मुझे धिक्कार हो, मैंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसने मुझे सही मार्ग नहीं बताया। तब उन डाकुओं ने पूछा कि माँ किसकी बात कर रही हो? तो बताया वो वहाँ पर मुनिराज बन कर के बैठे हैं, हम दर्शन करने के लिए गए थे और उन्होंने ये मार्ग नहीं बताया कि यहाँ से नहीं जाना, कुछ भी बोले नहीं और हम लोगों को आपत्ति में डाल दिया है, मेरा बेटा होकर के भी। तब जब वो डाकुओं ने सुना तो सुन करके वह आश्चर्यचकित रह गए कि वास्तव में वह साधु महान साधु हैं, निर्मोह निर्मोही हैं। हम लोग भी उनकी वंदना आदि करने के लिए वहाँ से निकले थे तो उन्होंने हमारे ओर भी कुछ भी जवाब नहीं दिया और कुछ भी नहीं बोले, और अपने परिवार के प्रति भी इनका महत्व नहीं। वास्तव में आज हम लोगों के लिए वो महान साधु मिले हैं और पूरा का पूरा डाकुओं का गिरोह उस परिवार को साथ लेकर के उन मुनिराज की चरण वंदना के लिए पहुंच गया। और उसका डाकुओं का जो सरदार था वह कहता है, आज मुझे जीवन में सच्चे साधु मिले हैं, आज मैं आपके सामने इस चोरी आदि पाप को छोड़ता हूँ और आप मुझे अपना शिष्य बना लो और दिगंबरी दीक्षा दे दो। पूरे के पूरे डाकू समूह ने दीक्षा धारण कर ली। बिना बोले भी बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं, शब्द पंगु हैं, जवाब दिए बिना भी लाजवाब है। इस दिगंबर मुद्रा के दर्शन करने मात्र से ही पाप ऐसे झड़ने लग जाते हैं जैसे अंजलि में, छिद्र सहित अंजलि में जल रुकता नहीं, पूरा का पूरा बाहर निकल जाता है। ऐसे ही
वीतराग भगवान, और ऐसे वीतराग श्रमों के दर्शन करने से महान पाप कर्म की निजरा होती चली जाती है। ये आकिंचन धर्म मुख्यतः तो मुनिराजों का होता है। उनके लिए कहा कि निरंतर आकिंचन की भावना करो। मैं आकिंचन स्वरूप हूँ, किंचित मात्र भी तुम्हारा नहीं है। हे श्रमण, तुम निरंतर इसकी भावना करो, जिसके माध्यम से तुम आगे जाकर के 3 लोक के नाथ बन जाओगे। आकिंचनो हम, इस प्रकार की भावना करो। ऐसी भावना बहुत कर्मों की निजरा कराने वाली होती है और संसार शरीर भोगों के प्रति किसी प्रकार का महत्व नहीं, ममत्व नहीं होता, और शरीर के प्रति भी ममत्व नहीं रहता। बाह्य परिग्रह का तो त्याग हो गया, अंतरंग परिग्रह का भी त्याग होना चाहिए। अंतरंग से यही भावना करना चाहिए, कुछ भी मेरा नहीं है, एक शाश्वत आत्मा ही। बाह्य सारा सब संयोग मात्र है, मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसी भावना जब करते हैं तो आकिंचन धर्म। एक बार चातुर्मास हमारा हो रहा था। उस चातुर्मास में सुबह सुबह प्रवचन होते थे और लोगों को एक प्रवचन के बाद नियम देते थे प्रतिदिन। और आकिंचन धर्म के दिन हमने प्रवचन दिया और ये कहा कि मुनिराज तो आकिंचन धर्म का पालन करते हैं, आप लोग भी आकिंचन धर्म की भावना तो कर सकते हो, इसमें किसी प्रकार का कोई परेशानी आने वाली नहीं, सिर्फ इस प्रकार की भावना करो। और अगर नहीं कर सकते तो आज के दिन तो कम से कम इस प्रकार की भावना करना कि मेरा कुछ भी मेरा नहीं है, किंचित मात्र भी मेरा नहीं। आप घर में रहो, कोई दिक्कत नहीं, ये परिवार, ये सब संयोग हैं, सब मिलकर के एक कर्म के संबंध के कारण से एक स्थान पर इकट्ठे हो गए हैं। सब अपने अपने कर्म के अनुसार अपने अपने स्थानों पर चले जाते हैं। ऐसी भावना करना, ये ना मेरा मकान है, ना मेरी दुकान है, ना मेरा कोई परिवार है, मैं तो आकिंचन हूँ, ऐसी भावना करना। सभी लोग नियम लेकर के गए और आहारचर्या को जब हम निकले और एक चौके में हमारा पड़गाहन हो गया। और पहले लोगों से हम ये कहते थे कि भाई जो भी जाते हैं किसी के चौके में या हमारे साथ भैया वृत्ति के हिसाब से आहार कराने जाते हैं तो सबसे पहले चौके वाले से पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए? कि मैं आपके चौके में, आपके घर में आ सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि पड़गान तो मेरा हुआ है, मुझे पड़गान करके ले गए हैं और आप लोग बिना पूछे ही चौके में घुस जाते हैं और चौकी की वस्तुएं जैसे आपकी ही हो अपने हाथ से उठाई और चलाने लगते। अपने द्रव्य का दान होता है, अगर जाते हैं तो चौके में पहले पूछना चाहिए। तब जब जो साथ में जाने वाले थे उन्होंने चौके वाले से पूछा कि क्या मैं आपके चौके में आ सकता हूँ? तो उन्होंने कहा भैया ना मेरा घर है ना मेरा चौका है, मैं तो आकिंचन धर्म को धारण करने वाली, आज मैंने मुनिराज से नियम लिया है, ये सब आपका ही है, आइए। अगर ऐसी सभी लोग अगर भावना करने लग जाएं, घर भली आपका ही है, धन भी आपका है, दुकान भी आपकी है, मकान भी आपका है,
लेकिन अपना नहीं मानो, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ये सब यहीं पर छूट जाने वाला है। एक ऐसा ही निर्मोह परिवार था। एक राजा था, उसका नाम ही निर्मोही था, और एक उसका पुत्र राजकुमार एक बार वैराग्य को प्राप्त हो गया और जंगल में जाकर के साधु के पास जाकर के निवेदन करता है कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, दीक्षा धारण करना चाहता हूँ। तब गुरु महाराज ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा, पास के ही नगर से आए हैं, और हमारे पिताजी निर्मोही हैं। मैं राजकुमार हूँ, मेरे पिताजी निर्मोही हैं। तो महाराज ने कहा, सीधा सीधा कहो ना कि मेरे पिता राजा हैं और मैं उनका पुत्र। नहीं, उन्होंने कहा, हमारे जो पिताजी हैं वो जैसा उनका नाम है वैसे ही उनका काम है। तब उन गुरु महाराज के अंदर ऐसी भावना हुई कि तुम्हारे लिए दीक्षा तुम बाद में देंगे, पहले हम निर्मोही से मिलकर के आते हैं। और जैसे ही महल में पहुंचते हैं और सबसे पहले दासी मिलती है, और उस दासी से कहते हैं कि राजकुमार को सिंह ने खा लिया है। तो जैसे ही उस दासी से कहा, और दासी कहती है कि कौन राजकुमार और कौन दासी, ये तो सब कर्मों के संयोग हैं, और संयोग वियोग को प्राप्त होते ही रहते हैं। आगे जाओ। आगे जैसे ही बढ़ते हैं और वहाँ पर जाकर के राजकुमार की जो पत्नी थी उस पत्नी से कहते हैं कि तुम्हारे राजकुमार के लिए या तुम्हारे स्वामी के लिए सिंह ने खा लिया है। वह पत्नी कहती है कि कर्मों के उदय में ये संयोग और वियोग होते रहते हैं। कब कौन चला जाए, किसको छोड़ के चला जाए। किसी की पत्नी छोड़ के चली जाती है तो किसी का पति छोड़ करके चला जाता है। अब तो मुझे अपना कल्याण करना है, मैं तो अब जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके अपना जीवन निकालूंगा। देखो ये कैसी आकिंचन की भावना है। ऐसे ग्रस्त भी निरंतर घर में रह करके भी आकिंचन्यता की भावना भाते रहते हैं। और जब राजा के पास पहुंच करके राजा को खबर दी तो राजा कहता है, ये पुत्र और पिता का संयोग ये भी सब कर्म जनित है। एक वृक्ष के ऊपर रात शाम को पक्षी आते हैं और जैसे ही सुबह होती है अपनी अपनी दिशा में उड़ करके चले जाते हैं। ऐसे ही इस परिवार में बहुत सारे सदस्य आए हैं। कौन कहाँ से आया होगा, कोई नरकों से आया होगा, कोई त्रियंच गति से आया होगा, कोई मनुष्य गति से, तो कोई देव गति से आकर के एक स्थान पर इकट्ठे हो जाते हैं। अपने अपने कर्मों के अनुसार अपनी अपनी गतियों में चले जाते हैं। तो संसार है ये सब लगा रहता है। तब वह गुरु महाराज
सोचते हैं कि वास्तव में ये राजा क्या, इसके तो पूरे परिवार वाले, यहाँ तक कि दास दासी आदि भी सब निर्मोही हैं, ये यथा नाम तथा गुण है। तब उन्होंने कहा, मैंने तो आपकी परीक्षा ली थी, आपका पुत्र मेरे पास आया है और दीक्षा मांग रहा है। तो राजा कहते हैं कि उसको सद्बुद्धि जागृत हो गई है, विवेक जागृत हो गया है, वैराग्य उत्पन्न हो गया है और वह अपने कल्याण के मार्ग पर निकला है। जल्दी से जल्दी उसको दीक्षा दे दो, मैं धन्य हो जाऊंगा। मैं सभी राज्य में फंसा हुआ हूँ, ये राज्य मेरा नहीं है, लेकिन यह पाप बंद के लिए तो कारण होता है। मुझे भी जल्दी से जल्दी इस राज्य को छोड़ना है। हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि देखो, ऐसे मनुष्य जीवन हमें अनेकों बार मिले हैं और हम मोह में फंस करके और फिर पुनः उस स्नेह मोह आदि की भावना से फिर संसार में पुनः जन्म, पुनः मरण, पुनः जन्म, पुनः मरण होता है। एक बार हमने अपने जीवन में ऐसे वैराग्य को धारण नहीं किया। कहते हैं एक बार अगर अपने जीवन में वैराग्य उत्पन्न हो जाए तो आपकी पूजा करना, आपका दान देना, आपका उपवास करना, आपकी साधना करना, आपका जाप करना सभी सार्थक हो जाए। जैसे ही इस व्यक्ति के अंदर जीवन में वैराग्य उत्पन्न होता है, उसी समय ऐसे कर्मों की निजरा होती है कि फिर वैरागी को कोई रोक नहीं पाता। इसलिए जाओ, जल्दी से उनको दीक्षा दो। साधु महाराज पहुँचते हैं और कहते हैं, हाँ अब तुम हमारे शिष्य बनने के लायक हो, अब तुम्हें हम दीक्षा देंगे, क्योंकि हम आपके निर्मोही पिताजी से मिल आए हैं। हमने तो सोचा था कि ऐसे बहुत सारे नाम वाले मिल जाते हैं, सिर्फ नाम ही रहता है, काम उनका शेर सिंह नाम रख देते हैं और चूहा अगर बाजू से निकल जाए तो चिल्लाते हैं, डर करके एक तरफ खड़े हो जाते हैं। जब नाम ही शेर सिंह है तो चूहे से क्यों डर रहे? नाम के शेर सिंह हैं, वास्तव में इनके पास वैसे गुण नहीं है। ऐसा ही आकिंचन धर्म है। आकिंचन धर्म वाले श्रमण इस धरती पर आज भी अपनी निर्दोष चर्या को करने वाले होते हैं। कहा है किसी ने उन साधु के बारे में कि धरती पर सोता हूँ, क्या कहते हैं वह संत कि धरती पर सोता हूँ, आसमान को ओढ़ता हूँ, उस देह की माटी से अमृत निचोड़ता हूँ। दुनिया की अमीरी से बड़ी कीमती ये फकीरी है, इसलिए मैं दौलत से नहीं वैराग्य से नाता जोड़ता हूँ। ऐसे वैरागी संत जो निरंतर आकिंचन की भावना में निरत रहने वाले होते हैं, धन्य हैं इस पृथ्वी पर, उनका जीवन धन्य है। और जो आकिंचन की भावना करता है, एक दिन जाकर के वह मोक्ष रूपी महल में जाकर के विराजमान हो जाता है। इसलिए निरंतर अपने आत्म तत्व की भावना करने के लिए श्रमणों के लिए कह दिया, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् देह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता धमा धमा। अपने आत्मा की चिंता करना, चिंतन करना, आत्मा की भावना करना, यही श्रेष्ठ है, उत्तम है। देह चिंता च मध्यमा, अपने देह की चिंता करना ये मध्यम है।
अधमा काम चिंता स्यात्। अगर विषय भोगों के बारे में चिंतन करते हैं तो ये अधम है। आत्मा का पतन इस चिंता के माध्यम से हो जाता है। और पर चिंता धमाधमा, और पर की चिंता करना तो अधम से भी अधम है। जो इस प्रकार की इस गाथा को, इस श्लोक को अपने अंदर उतार करके रखता है, उसका वह आकिंचन्य धर्म होता है। आप लोग प्रतिदिन पूजा करते हैं और पूजा के समय में भावना करते हैं, शास्त्रों का हो पठन सुखता, लाभ सत्संगति का है, सद्वितों का सुयस कह के दोष ढांकूं सभी का, बोलूं प्यारे बचन हित के, आपका रूप ध्याऊं, चोलों से जब लो मोक्ष ना पाऊं। ऐसा कुछ आप लोग करते हैं। उसमें एक अपनी आत्म भावना की भी आप भावना रखते हैं, अपना स्वयं का स्वरूप के बारे में चिंतन करना। जो बैठ करके इस प्रकार से चिंतन करता है, कुछ आता हो आपको लिए नहीं आता हो, हाथ पर हाथ रख करके आप बैठ जाओ, श्वास आ रही है श्वास जा रही है, उसमें सिर्फ इतना ही चिंतन करना है कि परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है, मैं शुद्ध बुद्ध एक स्वरूप आत्म तत्व हूँ। इस प्रकार की जब भावना करते हैं तब हमारी आकिंचन धर्म की भावना होती है। 24 घंटे में कुछ क्षण तो ऐसे निकालो, 5 मिनट 10 मिनट आकिंचन धर्म के लिए। ऐसा ही आकिंचन धर्म है, क्योंकि आकिंचन धर्म 9 दिन से 8 दिन से आप लोग अन्य और एक एक धर्म को अंत में जाकर के इस आकिंचन को रखा है, जिसमें त्याग होने के बाद भी अब और त्याग करना है। कल त्याग का दिन था, अब त्याग के बाद भी और क्या, जो बाहर सब चीज़ों का त्याग कर दिया वो तो ठीक है, लेकिन भीतर से भी राग द्वेष मोह का त्याग करना कुछ भी मेरा नहीं। निरंतर आप लोग 8 दिन से यहाँ पर पर्यूषण पर्व में रह करके साधना कर रहे हैं, साथ साथ में विधान भी कर रहे हैं। और आज 9वां दिन है और कल 10वां दिन है। विधान के बारे में आया कि इस विधान को 10 दिन में कर सकते हैं। तो एक पुस्तक जो लिखी गई इस विधान की, उसमें सहस्रनाम है, और एक पुस्तक ऐसी है उसमें सहस्रनाम हटा दिया गया है। आप बिना सहस्रनाम के भी कर सकते हैं अगर आपको जल्दी है, और अगर आपको थोड़ी सी धैर्य है कि हम 10 दिन और साधना कर लिए, 1 दिन और सही, लेकिन इस सहस्रनाम को करके जाएंगे। क्योंकि अभी तक आपने 8 दिन में 9 दिन में जो विधान किया है और उसमें जितने अर्घ चढ़ाए हैं उससे ज़्यादा दूने अर्घ सहस्रनाम में चढ़े या चढ़ाए। अभी तक आपने जो इतने दिन तक समूषण विधान का पुण्य संचय किया है, उस पूरे दिनों का पुण्य एक तरफ और उससे दूना पुण्य इन 2 दिनों का है। इस सहस्रनाम समूषण में जो इंद्र होता है, वह इंद्र भगवान की जो स्तुति करता है वह 1008 नामों के माध्यम से भगवान की स्तुति करता है। तो उससे बढ़कर भी आप लोग कर सकते हैं। वह सिर्फ नाम मात्र से स्तुति करता है, लेकिन आप नाम के साथ साथ और काम भी करेंगे, यानी प्रत्येक अर्घ एक एक नाम का एक एक अर्घ चढ़ाएंगे तो बहुत बड़े काम एक ही 2 दिन में
हो जाते हैं। आप लोगों की अगर भावना हो, सबकी भावना हो, तो इसको एक दिन और आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं तो इसको शॉर्ट में करके 10 अर्घों के माध्यम से भी फिर 1008 नहीं चढ़ाएंगे, 10 अर्घ चढ़ा करके और कल इसको समाप्त भी कर सकते हैं। इतना आप लोगों ने त्याग किया है। एक दिन का अगर त्याग करने के लिए तैयार हो तो परसों इसकी समाप्ति, क्योंकि एक दिन में 1008 नहीं चढ़ा पाएंगे, क्योंकि इतने दिन में तो अभी 500 नहीं चढ़ाए होंगे आप लोगों ने। अब एक दिन में 1008 चढ़ाएंगे तो ज़्यादा थकान भी हो जाएगी आप लोगों के लिए। अगर आप लोग सब तैयार हो तो आशीर्वाद हम दे दें, तैयार हैं? और जिन्हें आवश्यक है जाने की, उनको जो विशेष आवश्यक है जाने के लिए, उनके लिए मना नहीं है ये विधान। हाँ, अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि अभी जो जिनका पर्यूषण पर्व में बाहर जाने का त्याग था, अगर वो एक दिन भी आकर के, 2 दिन भी आकर के लाभ ले लें तो पर्यूषण का पूरा लाभ उनको मिल जाएगा। आप इस लाभ से क्यों वंचित रह जाएं? इसलिए हमारा दोनों हाथ से सबके लिए आशीर्वाद है। आओ, ये खुला हुआ है भगवान का ये समूषण का द्वार, और जितना आप लोगों को लाभ लेना है अच्छी तरह से दिल खोल दिए हैं। इसमें कोई राशि नहीं है, अब बिना राशि के ही आप आकर के इसमें लाभ ले लो। हाँ, ये कह रहे वस्त्र चाहिए है तो वस्त्र भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन फ्री में वस्त्र नहीं लेना। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। पूज्य मुनिवर श्री विमल